नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार शुक्ला। आज मैं आपका जर्नल के आगे का भाग लेकर चलूँगा। जहाँ तक हुआ था हमारा कल के वीडियो में, आज उसी के ठीक आगे हम लोग चलेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा कि हम किस प्रकार से किसी सौदे में उन दो पक्षों को ढूंढते हैं और उन्हें कि कैसे हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कुछ और जो है उसमें ट्रांजैक्शंस नए तरह के, जिसमें आपके पर्सनल, नॉमिनल और रियल तीनों प्रकार की जो कंडीशंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो अब देखते हैं, कुछ नोट्स मैंने कल लिखाए थे कि ध्यान देने योग्य बातों में सबसे पहली चीज़ लिखाया था कि सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हम उन दो पक्षों को ढूंढते हैं जिन्हें हमें डेबिट और क्रेडिट करना है। जब वो दोनों पक्ष मिल जाते हैं तो उसके बाद हम जो जर्नल के रूल्स हैं आपके पर्सनल, रियल और नॉमिनल के, उन रूल्स के अनुसार हम उनको डेबिट और क्रेडिट करते हैं। और इसके अलावा मैंने बताया था कि गुड्स यानी माल जिसे कहते हैं, कि माल यदि खरीदा है तो परचेज अकाउंट, बेचा है तो सेल्स अकाउंट के नाम से आपको शो करना है, ना कि गुड्स अकाउंट के नाम से। गुड्स अकाउंट तो आपको नहीं लिखना है, बल्कि खरीदा है तो परचेज अकाउंट और बेचा है तो सेल्स अकाउंट। इसके अलावा आपको जो है नोट्स में मैंने लिखाया था कि किसी भी यदि क्रय विक्रय यानी सेलिंग एंड परचेजिंग के ट्रांजैक्शन में यदि कैश का जो है क्लियरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, स्पष्ट नहीं है कि नगद है या उधार है, तो और व्यक्ति का नाम, पर्सन, लाइव पर्सन्स नेम या किसी कंपनी का नाम या संस्था का नाम उसमें दिया हुआ है जिससे खरीदा है या जिसको बेचा है, तो ऐसी दशा में वह सौदा, वह ट्रांजैक्शन आपका उधार माना जाएगा। क्रय हो चाहे विक्रय हो, चाहे परचेज हो चाहे सेल्स हो। यदि उसमें कैश, नगद शब्द का उपयोग नहीं है और पर्सन्स नेम यानी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी किसी का नाम दिया है इनमें से, तो ऐसी कंडीशन में हम उस सौदे को उधार मानकर चलते हैं और व्यक्ति के नाम पर इस कंडीशन में यानी उधार क्रय विक्रय की दशा में व्यक्ति के नाम पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन यदि यही सौदे नगद शब्द लिखा है, अर्थात नगद है और व्यक्ति का नाम भी उस सौदे में दिया हुआ है, नगद है फिर और व्यक्ति का नाम भी दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम व्यक्ति के नाम पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इस बात को गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और कभी ये गलती नहीं होने पाए। तो इस प्रकार से हमारे जो रूल्स मैंने पर्सनल, रियल ये पहले से लिखे हुए हैं। तो पर्सनल में आपको पता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट में आपका डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आता है डेबिट, जो बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। इसी प्रकार से नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंसेज एंड लॉसेस यानी व्यय हानियों को डेबिट करते हैं और आय लाभ को क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। अब कुछ ट्रांजैक्शंस मैं लूँ उससे पहले आपके इस मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड के अंतर्गत कुछ और कैटेगरी मैं आपके पर्सनल अकाउंट की करना चाहूँगा। यानी पर्सनल अकाउंट यानी जिसे व्यक्तिगत खाता भी हिंदी में कहते हैं। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। इसे हम अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट आपका लाइव पर्सन्स, लाइव पर्सन्स, ये आपका हो गया। सेकंड पार्ट आपका आर्टिफिशियल, सेकंड पार्ट है आर्टिफिशियल पर्सन्स।
आर्टिफिशियल पर्सन्स, और थर्ड है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। अब ये तीन कैटेगरीज में क्यों भाई बांटा, क्या इसकी जरूरत है? तो अब इस बात को हम जानेंगे। तो देखिए, ये पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते जो होते हैं, जिसमें आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जिसमें पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट होता है। तो इसमें किस प्रकार के पर्सन्स यूज में आते हैं? तो देखिए, लाइव पर्सन्स कौन होते हैं ये आपको जानना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन कौन है ये भी आपको जानना चाहिए, और लास्ट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, लाइव पर्सन्स में आपके हमारे नाम आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए राम, राहुल, या आपका हमारा नाम जो भी है XYZ, तो ये सारे क्या है, लाइव पर्सन्स हैं, यानी लाइव जीवित व्यक्तियों के नाम जिन्हें आप कह सकते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन्स यानी बनावटी या कृत्रिम व्यक्तियों के नाम। तो कृत्रिम या बनावटी व्यक्तियों में क्या आते हैं, आपके जो फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूट्स, इन सब के नाम। तो यहाँ पे फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा नेम आदि के नाम। फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूट्स आदि के नाम। अब इसमें आपके फर्म है तो कोई जो है फर्म का नाम जैसे आपका हो गया, इंस्टीट्यूट है जैसे आपकी स्कूल कॉलेज हो गए, इनके नाम हो गए। आपकी कंपनी है तो कोई भी आपकी टाटा लिमिटेड है या तमाम कंपनीज हैं जो, उन सब के नाम हैं, ये सब आपके आर्टिफिशियल में आते हैं। कुल मिला के फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूट इन सब के नाम के आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं, बनावटी व्यक्तियों में। होते सब क्या है, पर्सनल अकाउंट। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो इस बात को भी ध्यान देना है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आपका कैपिटल, ड्राइंग्स, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, expenses, earned income, earned incomes and advance income, etc. ये सब आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स में आते हैं। अब ये किस प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव है भाई? कैपिटल, अब आप लोग को पता है कि पूंजी, कैपिटल क्या है, पूंजी। तो पूंजी लगाता कौन है और कहाँ लगाता है? तो पूंजी आप जानते हैं, यहाँ पे आपको ऑनर एंड बिजनेस, दो इसमें जो टर्म है, दो टर्म होते हैं या दो एलिमेंट होते हैं, ऑनर एंड बिजनेस। ऑनर जो मालिक है एंड बिजनेस। अब यहां पे ऑनर आपका मालिक है और ये बिजनेस। तो ऑनर ने जो पैसा लगाया, जो कैश लगाया, वो कहाँ, बिजनेस में। तो बिजनेस में उसने किस उद्देश्य से लगाया कि कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करे। तो वो पैसा जो बिजनेस में इनपुट हुआ वही कैपिटल है।
जो कैश बिजनेस में इनपुट हुआ वो ही कैपिटल है। अब यहाँ पे आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि ये एंट्रीज, ये अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए, ना कि ऑनर के लिए। करता ऑनर है बट करते किसके लिए हैं? बिजनेस के लिए। ये एंट्रीज हम किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए। तो अब यहाँ पे बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए ये जितने रूल्स मैंने पर्सनल, रियल और नॉमिनल के लिखाए हैं, ये किसके लिए रूल्स हैं? बिजनेस अकाउंटिंग के लिए है, ना कि ऑनर्स अकाउंटिंग के लिए। बिजनेस अकाउंटिंग के पर्पज से है। तो अब बिजनेस ने जिसको दिया या बिजनेस ने जिससे लिया, यानी बिजनेस के लिए जो रिसीवर और गिवर है वो डेबिट क्रेडिट होंगे। बिजनेस में जो आएगा या बिजनेस से जो जाएगा वो डेबिट क्रेडिट होगा। बिजनेस के लिए जो इनकम या प्रॉफिट्स हैं या एक्सपेंसेस या लॉस हैं वो डेबिट क्रेडिट होगा, ना कि पर्सनल रूप से। पर्सनल यहाँ पे कुछ भी नहीं हमें करना है, सिर्फ बिजनेस के पर्पज से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ये ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के पर्पज से सब हो रहे हैं। तो ये कैपिटल बिजनेस में इनपुट हुआ, लेकिन दिया किसने? ऑनर ने। अब एक रूल हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये नियम है कि जिस व्यक्ति की पुस्तकों में हम जर्नल एंट्रीज करते हैं या अकाउंटिंग करते हैं, उसका नाम उसकी पुस्तकों में कभी नहीं लिखते हैं। जिसकी पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज करते हैं उसका नाम उसमें नहीं लिखते हैं। तो सीधी सी बात है। अब ऑनर्स की बुक्स हैं, किसके लिए है? फॉर बिजनेस। लेकिन ऑनर्स की बुक्स में है तो यहाँ पे ऑनर्स का नाम कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगा। उसी के का रिप्रेजेंटेटिव वर्ड क्या है? कैपिटल है। ऑनर की जगह ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड क्या है? ऑनर का नाम हम कभी यूज नहीं करेंगे, कहीं यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव, उसका प्रतिनिधि शब्द, प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ड है कैपिटल। तो कैपिटल के नाम से जहाँ ऑनर का ने इनपुट किया है पैसा, तो ये कैपिटल नाम से शो होगा। ड्राइंग्स क्या है? आहरण। आहरण यानी पैसा जब ऑनर के द्वारा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, निजी उपयोग के लिए पैसा है, नकदी है या कोई सामग्री है, निकाल ली जाती है तो वह उसका ड्राइंग्स कहलाता है। तो अब यहाँ भी ऑनर इन्वॉल्व है, तो ऑनर का नाम न लिख के ये ड्राइंग्स यानी आहरण या पर्सनल, फॉर पर्सनल यूज के लिए जो मटेरियल या कैश निकाला है, तो उसके लिए ड्राइंग्स वर्ड का यूज करेंगे। ऑनर पाने वाला है, रिसीवर है, डेबिट होगा, लेकिन ऑनर का नाम ना लिख के क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स लिखेंगे। इसी प्रकार से क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स, जब ये क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स वर्ड का यूज तब होता है जब बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे लेनदार हैं, बहुत सारे देनदार हैं, तो एक कॉमन वर्ड का यूज जब हम करते हैं तो क्रेडिटर्स और डेब्टर्स वर्ड का यूज वहाँ पे आता है। जब इंडिविजुअली कोई एक व्यक्ति है तो उसके लिए उसका नाम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स ये भी जो है कई व्यक्तियों का एक ग्रुप है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है। कई क्रेडिटर्स हैं, हमारे लेनदार हैं, तो उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है। ऐसे ही डेब्टर्स है। आउटस्टैंडिंग यानी अदात्तव्य, ये भी एक प्रकार का एज ए क्रेडिटर्स ही होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमने एडवांस में पेमेंट कर रखा है, तो अब कई लोगों के लिए पेमेंट कर रखा है, तो उनमें ये हमारा जो है रिप्रेजेंटेटिव वर्ड के रूप में उस पर्सन का, उन पर्सन्स के नेम ना लिख के हम रिप्रेजेंटेटिव वर्ड प्रीपेड। ऐसे ही अर्नड इनकम, अर्नड इनकम यानी कि अर्जित आय, जो आय हमने कमा ली है बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो ऐसी कई लोगों की मान लीजिए ऐसी इनकम है, तो अर्नड इनकम के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। एडवांस इनकम, ठीक अपोजिट, हमने एडवांस में किसी को दे दिया है। इनकम यानी काम अभी नहीं हुआ है, हमने पेमेंट कर दिया है, सॉरी काम अभी नहीं किया लेकिन एडवांस में इनकम ले लिया है, अमाउंट ले लिया है। तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव वर्ड हैं पर्सन्स की जगह पे। तो ये आपका जो है पर्सनल अकाउंट का कैटेगरीज हैं और इसे स्पेशली ध्यान देना है। अब हमें जो है कुछ चीज़ें डेबिटर एंड क्रेडिट करना है। अब मैं आज बिजनेस स्टार्टिंग से रिलेटेड कुछ एंट्रियाँ आपको बेसिक एंट्रियाँ दिखा रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट है बिजनेस स्टार्टेड,
विथ रुपीज 50,000। 50,000 रुपये से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो सीधी सी बात है, हम अभी अभी बताए कि हम एंट्री किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए। तो अब यहाँ पे बिजनेस में तो ये 50,000 रुपया कैश आया, और दूसरा किसने स्टार्ट किया है, ऑनर ने। तो ऑनर का नाम ना लिख के वहां पे किस वर्ड का यूज करना है आपको, कैपिटल वर्ड का। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट यानी DR टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे नरेशन जैसे कि बताया था, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, दैट्स इट। ये आपका एंट्री खत्म हो जाएगी। अब इसी में यदि हम ड्राइंग्स करते हैं, उधार में पर्सनल यूज के लिए कुछ लेते हैं, तो कैश फॉर कैश विड्रॉल withdrawn for personal यूज। अब इसमें मान लीजिए 1000 है, तो इसमें ड्राइंग्स अब किसने लिया है, इसमें ऑनर ने लिया है। तो ऑनर का नाम तो लिखना नहीं है, तो यहां पे हम कर देते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। पाने वाले रिसीवर को डेबिट करते हैं, और कैश निकाला है तो कैश बिजनेस से चला जाएगा, इसलिए कैश को क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल यूज क्या क्या हो सकते हैं। पर्सनल यूज में जैसे अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर दिया, कोई पर्सनल एक्सपेंसेज है, कोई इनकम टैक्स पेमेंट किया, या जो भी पर्सनल रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उनका पेमेंट किया, किसी को गिफ्ट दिया, तो ये सारे उसके पर्सनल एक्सपेंसेज होते हैं, और उन सब को हम ड्राइंग्स के नाम से यहाँ पे शो करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज जो है मैंने कुछ नई चीज़ें आप लोग को इसमें ऐड कराई, और कुछ नई एंट्रियाँ इसी बिजनेस स्टार्टिंग से रिलेटेड और कुछ स्पेशल एंट्रीज मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।